और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा। मैंने आपसे पूर्व आग्रह किया है, फिर आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभी दल के नेता के साथ मेरी वार्ता हुई थी और सभी दल के नेताओं ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा हो, आपकी क्षमता उन्हें बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष ने यही कहा कि नियम कानून से सदन चलेगा। सदन में 16 घंटे की चर्चा प्रस्तावित थी। सोमवार के दिन से 28 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ये सभी दलों की मांग थी। सर्वदलीय बैठक गया था लोकसभा अध्यक्ष से मिलने, उन्होंने ये मांग की थी। इस मांग को स्वीकारा था लोकसभा अध्यक्ष ने। उसी सवाल को लोकसभा अध्यक्ष ने एक बार फिर उठाया कि जब ये प्रस्तावित चर्चा 28 जुलाई के लिए तय थी तो फिर आज किसी और मसले पर चर्चा नहीं हो सकती। ये तरीका नहीं है सदन को चलाने का। सदन नियम कानूनों से चलता है। उनका कहना है कि बीएसी में ये मांग देनी होगी कि कौन से विषय पे आप चर्चा चाहते हैं, उसके बाद ये चर्चा प्रस्तावित होगी, तय होगी। पहले से ही जो प्रस्तावित चर्चा है उसको रद्द करके किसी नए मसले पे नहीं बात की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्ती से एक बार फिर विपक्षी सांसदों को कहा, उन्होंने बाकायदा अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, उनका नाम लेते हुए ये कहा कि आपको अपने सांसदों को ये बता के भेजना चाहिए कि संसदीय प्रक्रिया, नियम कानून क्या है। आप तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंचे थे सर्वदलीय बैठक में। मेरे साथ आपने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप चर्चा चाहते हैं। पहला हफ्ता एक तरह से शुरुआत के 2 दिन लगातार इसी बात पे गतिरोध रहा विपक्ष का संसद के मॉनसून सत्र में कि वो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहता है विपक्ष। और अगले ही दिन यानी कि 24 तारीख को शुरू हुई संसद में 25 तारीख को ये माना गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 28 तारीख को चर्चा होगी। और उसके बाद आज जब प्रस्तावित थी चर्चा 12 बजे से, तो लगातार विपक्ष एक नए मसले को लेकर हो हंगामा कर रहा है, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का हंगामा सही नहीं है, ये नियमों के खिलाफ है, संसद नियमों से चलती है। तो यानी कि 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी, पहले वो स्थगित हुई, फिर 1 बजे तक सदन को स्थगित किया गया। 1 बजे एक बार फिर शुरुआत हुई सदन की कार्रवाई, फिर वही हंगामा विपक्ष का रहा और 1 बजे अब 2 बजे तक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को स्थगित कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा क्या 2 बजे आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर बेहद अहम मसला विपक्ष के लिहाज से, क्योंकि विपक्ष ने सरकार से कई ऐसे सवाल पूछे ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कार्रवाई को लेकर। विपक्ष का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हमें तमाम सवालों के जवाब चाहिए, जिसमें यह तय करना है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर अगर अभी खत्म नहीं हुआ है तो उसके क्या मायने हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीज फायर हुआ उसकी एक तरह से पहल किसने की, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लगातार कहना है कि सीज फायर की पहल उनकी तरफ से है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार सरकार को अप्रैल से लेकर घेर रहा था। और अब ये मॉनसून सत्र एक ऐसा मौका था जहां सरकार से सवाल विपक्ष पूछ सकता था और इसीलिए इस चर्चा को प्रस्तावित किया गया। 28 तारीख को 12 बजे 16 घंटे की चर्चा प्रस्तावित है। उसके बावजूद विपक्ष के हंगामे का क्या मतलब है? नीरज हमारे साथ लोकसभा से जुड़ गए हैं। नीरज, इस हंगामे का क्या मतलब है? विपक्ष क्या चाहता है? देखिए ऋतु जी, इस हंगामे का मकसद सिर्फ यही है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, क्योंकि विपक्ष, आपने देखा होगा कि पहले लगातार इस बात का प्रदर्शन करता रहा संसद भवन परिसर में और कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएं।
जब सरकार ने तय कर दिया कि ऑपरेशन जो सिंदूर है उस पर 16 घंटे की चर्चा लोकसभा में होगी, 16 घंटे की चर्चा राज्यसभा में होगी, और आज 12 बजे से वो चर्चा शुरू होने वाली थी, लेकिन विपक्ष ने अचानक से एसआईआर का जो मुद्दा है फिर उठा दिया। और विपक्ष का ये कहना है, तौर से कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों का, कि वो एसआईआर पर भी सरकार का जो आश्वासन है चाहते हैं कि एसआईआर पर भी जो चर्चा है वो हो। सत्ता पक्ष लगातार इस बात का जिक्र करता रहा, इस बात का आश्वासन देता रहा कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चूंकि लिस्टेड है इसलिए उस पर जो चर्चा है वो शुरू होनी चाहिए लोकसभा में। और लोकसभा में आप देखें कि राजनाथ सिंह की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत होनी थी, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई है वो कई बार स्थगित करनी पड़ी। अभी भी 2 बजे तक जो लोकसभा है वो स्थगित है। अब 2 बजे के बाद क्या जो विपक्ष है वो चर्चा के लिए तैयार होगा, इसकी संभावना काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि आप देखें कि विपक्ष के तमाम जो लोग हैं उनसे हमने जब बात की तो ऋतु, उनका ये कहना था कि वो चाहते हैं कि एसआईआर पर भी जो सरकार है वो आश्वासन दे। अब सरकार का ये कहना है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो चुनाव आयोग का मुद्दा है, चुनाव आयोग इसमें पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है और चुनाव आयोग ये तय कर रहा है कि जो एक्चुअल वोटर हैं वो ही बिहार में अपना जो मतदान है वो कर सकें। क्या विपक्ष ये चाहता है कि जो लोग मृत हैं उनका भी जो नाम है वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, जो विदेशी हैं, रोहिंग्या हैं, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, या ऐसे जो लोग जो खासतौर से बिहार को छोड़कर पलायन कर गए हैं, दूसरी जगह स्थायी रूप से रह रहे हैं और जो वोटर कार्ड है उन्होंने बना लिया है, क्या उन लोगों का नाम वो विपक्ष जोड़ना चाहता है, या फिर उन लोगों का नाम जोड़ना चाहता है जिनके 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं? तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो नहीं चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण जो मसला है, महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर चर्चा कराए, क्योंकि आपने देखा है कि सरकार का ये कहना है कि तमाम एक एक सिलसिलेवार तरीके से जो जवाब है वो सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर देगी कि किस तरीके से आतंकवादियों को नष्ट किया गया, किस तरीके से जो हमारी सेना है उन्होंने कार्रवाई की। और जहाँ तक सीज फायर का सवाल है ऋतु जी, मैं आपको बता दूं कि पहले ही जो सरकार है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है लिखित जवाब में कि सीज फायर का अनुरोध पाकिस्तान की तरफ से भारत आया था, पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत ये जवाब ये अनुरोध किया गया था और उसके बाद ही जो सीज फायर है वो भारत की तरफ से किया गया था। तो किसी विदेशी हस्तक्षेप से सीज फायर नहीं हुआ था, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है अपने लिखित जवाब में। लेकिन अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगता है कि जो विपक्ष है वो नए तरह का जो हंगामा है वो खड़ा करना चाहती है। जो हमारी सूत्रों के अनुसार से जो जानकारी मिली है, क्योंकि जो विपक्ष के 2 खेमे हैं, अगर हम आरजेडी की बात करें और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की बात करें, तो वो नहीं चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो, वो चाहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा भुनाया जाए ताकि अपने पक्ष में जो उनके जो वोटर हैं उनको लामबंद किया जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल उसमें भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस कहीं अलग थलग ना हो जाए, मुझे लगता है इसी कारण उन्होंने एसआईआर का जो मुद्दा है वो फिर दोबारा से उठाया है और लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं, इस बात की जो मांग है और प्रदर्शन कर रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर भी सरकार आश्वासन दे चर्चा कराने के लिए। ऋतु जी। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मेजर जनरल सेवानिवृत्त संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं। संजय सोई साहब, हालांकि ये पार्लियामेंट और अंदर एक राजनीतिक गतिविधि है, लेकिन आज चर्चा होनी थी ऑपरेशन सिंदूर पर। विपक्ष एक तरह से पिछले 1.5 महीने से कई बड़े सवाल लेकर कई मोर्चों पे सरकार के सामने चुनौती देता दिखाई दे रहा था। जब सरकार ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और ये तय हो गया कि 28 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के भीतर एक लंबी चर्चा होगी जिसमें तमाम विपक्षी सांसद अपनी बात को रखेंगे, जो सवाल हैं वो रखेंगे और सरकार उसके जवाब देगी, ये विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा मौका है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों विपक्ष इससे बच रहा है? ऑपरेशन सिंदूर पे तमाम ऐसे सवाल पूछे जिसमें शामिल था कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया गया है तो इसको क्या माना जाए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं रहा इसलिए स्थगित कर दिया गया है, उसकी सफलता को लेकर कई बड़े सवाल किए जा रहे हैं, मध्यस्थता को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष अब आज जब चर्चा होनी थी और कई ऐसे सवाल थे, तो शायद जो आम जन के बीच में भी होंगे वो सवाल, उन सवालों के जवाब से विपक्ष भाग रहा है। एक रक्षा विशेषज्ञ की हैसियत में आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप सोचते हैं? बिल्कुल ऋतु जी, ऐसा है कि एक सैनिक होने के नाते सबसे पहले और एक भारतीय होने के नाते मुझे बड़ा गर्व है जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। बिल्कुल फौज को खुली छूट दी गई थी, जिस प्रकार से कहा गया था आपने जब जहां लड़ाई लड़नी है, जिससे लड़ाई लड़नी है, जहां हमला करना है,
जो करना है एक तरह से खुली छूट थी, जो कि बहुत कम सरकार दुनिया में कई इस प्रकार की छूट देती है। यही कारण था कि इतनी सफलता मिली और हर तरह से, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, सेना का फ्रंट हो या पूरा देश साथ में जुड़ गया था, जिसको कहते हैं एक देशवासी की भारतीय इस ऑपरेशन में जुड़ा हुआ था। और सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों को इसके सभी पहलुओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है। चलिए वो भी बात सही है, फिर भी विपक्ष कह रहा है कि हमने बातचीत करनी है, मुद्दे उठाने, तो 16 घंटे समय कम नहीं होता है। उसका 16 घंटे समय में जब डिस्कशन शुरू होता है तो आप मुद्दे को कहीं और ले जाते हैं। मतलब ये तो मैं हैरान हूँ। देखिए मैं एक वेटरन हूँ, रिटायर्ड हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो बात कीजिए सीधी सीधी बात कीजिए, जो सीधी बात है आपने इस बात के लिए दिया, आज समय दिया, आज हम मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हैं। आप क्यों हट रहे हैं, क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या आपके जो पहले बयान दिया ऑपरेशन सिंदूर पर वो आज निकल के आएंगे कि किस प्रकार से? अब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कुछ लोग डर रहे थे कि भैया ये क्या कर रहे हो, सिंदूर नदी का पानी क्यों रोका जा रहा है? कोई सवाल उठा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिसाइल क्यों फायर कर रहे हैं हम लोग? तो इस तरह के सवाल जब शायद निकल के आते, आज उनका भेद खुलता, शायद वो डर रहे हैं इस बात से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऐतिहासिक कदम रहा है, एक ऐसा ऐतिहासिक भारत ने कड़ा कदम उठाया था जो आतंकवादियों को मैसेज था, आतंकवादियों के आकाओं को मैसेज था और पूरी दुनिया को मैसेज था कि जो भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है वो खाली बातें ही नहीं करता, हम एक्शन करना भी जानते हैं, हम कार्रवाई करना भी जानते हैं और जहां पे भी आतंकवादी छुपा होगा उसको वहां घुसकर मारने की भी क्षमता रखते हैं। ये खाली हमारी बयानबाजी नहीं है। मेजर जनरल सोई, ऑपरेशन सिंदूर महज एक सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि भारत का आतंकवाद के खिलाफ अपना एक तरह से दशकों पुराना जो रुख था उसको बदलते हुए ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी घटनाओं पर उन आतंकियों को उनके देश में घुस के मारने का जो एक तरह से एक प्रण लिया और अपनी पूरे उस एक्शन को बदला भारत ने, जो आतंकवाद के खिलाफ अभी तक भारत के जो तमाम एक्शंस अतीत में देखे गए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ कोई राजनीतिक मुद्दा भर नहीं हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को उन 26 पर्यटकों को जिनकी जान गई, ऑपरेशन सिंदूर पे अगर चर्चा होनी थी तो उन 26 लोगों के परिवार वाले भी इस चर्चा को बैठ के सुनना चाहते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई मसला भर नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम घटना को लेकर असंवेदनशील दिखाई देती हैं इस तरह का हंगामा करते हुए और चर्चा को आगे न बढ़ाते हुए? नहीं, बिल्कुल ऋतु जी, इस समय में अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ भी हमारे भारतीय मूल के लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है और जैसा कह रही, बिल्कुल ठीक बात कह रही है। ये जो हमारे पहलगाम के लोग जो मारे गए थे, घायल हुए थे, उनके परिवार वाले, इसके अलावा पूरे भारत को एक तरह से चोट पहुंची थी कि भारत के जब किसी भी भारत के नागरिक की जान जाती है तो एक भारतवासी की जान जाती है, जिसमें मैंने ये देखा कि सरकार का रुख बिल्कुल कड़ा रहा है। चाहे जब भी किसी भी एक भारतीय का खून बहता है तो उसकी कीमत जो दूसरा पक्ष है उसके लिए काफी भारी पड़ती है। तो ये बात देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि शायद ये चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल आज सरकार ने समय दिया, निश्चित किया, एक पूरा मौका दे रहे हैं। क्या आइए भैया पूछिए, क्या पूछना है आपको, क्या बात करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि सरकार ने, मैं मानता हूँ कि एक बार नहीं अनेकों बार पूरे सवाल सब चीजें साफ साफ की बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी थी ऑपरेशन में। देखिए डेली ब्रीफिंग होती थी, सुबह शाम वहां पर हमारे सेना के, मिनिस्ट्री के सभी लोग वहां पे आके पूरी बात साफ रखते कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हर बात, यही बात दुनिया ने समझी, यही बात जानी कि आज जो भारत कह रहा है वो सच कह रहा है, खुल के कह रहा है और इसमें कोई उसके अलावा जो पाकिस्तान झूठे मूठे बयान देता था वो बातें भी धीरे धीरे सब क्लियर होगी सारी दुनिया को। तो आज ये बड़ा जरूरी था कि क्योंकि ये मुद्दा देश का है, किसी पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा आज भारत की साख का है, ये मुद्दा भारत के आतंक के खिलाफ लड़ाई का है, ये मुद्दा आज भारत जो दुनिया में अपनी स्टैंडिंग बनाई है, अपना जो एक कद बनाया हुआ है उसका मुद्दा है। ऐसे में मेरे ख्याल से कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टियों को पार्टीबाजी से ऊपर उठ के सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए और हम ये सोचें कि इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, आगे ऑपरेशन सिंदूर को आगे कैसे लड़े, आगे बढ़ाएं, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कैसे लड़े, इस बात पर मुद्दा बहस होनी चाहिए।
ना कि मुद्दे को भटकाया जाए। बिल्कुल मेजर जनरल सोई, नीरज आप ही से जानना चाहेंगे कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद से कहले एक हफ्ते के बाद से लगातार विपक्ष कई बड़े बड़े सवाल लेकर आ रहा है और हम जानते हैं मानसून सत्र की शुरुआत से ही पहले ही दिन से जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने कई बड़े सवाल रखे सरकार के सामने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, अपनी तमाम संदेहों को दिखाते हुए, सरकार की मंशा पे सवाल उठाते हुए, सीज फायर को लेकर कई सवाल उठाए हैं। ऐसे में जब आज चर्चा का दिन था तो अगर विपक्ष इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता है या गतिरोध पैदा कर रहा है तो ये क्या बताता है, विपक्ष के किस आचरण को बता रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसा मसला विपक्ष के लिए महज एक राजनीतिक मसला है? देखिए ऋतु जी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें या विपक्ष की बात करें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो मुझे लगता है कि कोई भी दिन नहीं बीता है 22 अप्रैल से लेकर और आज तक जब इन्होंने एक्स पर पोस्ट ना किया हो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगांव को लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो सरकार से इन्होंने जो एक्स पोस्ट है उस पर पूछे हैं कि आखिर सीज फायर किस तरह से हुआ। गिनतियां तक गिनाई गई हैं सीज फायर को लेकर, लेकिन आज वो समय था सरकार की तरफ से जवाब देने का, सरकार की तरफ से चर्चा कराने का कि जो विपक्ष के जो तमाम लोग हैं जो पिछले कुछ समय से लगातार सरकार से सवाल पूछना चाहते थे, उन जवाबों का वो उत्तर वो सरकार से पूछ सकते थे। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया है तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष चाहता है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराना। और हम कैसे ऋतु जी भूल सकते हैं उस नवविवाहिता बहन की तस्वीर जो अपने पति के पास बैठी हुई थी, जिसके पति को आतंकवादियों ने मार दिया था और पूरे देश में एक तरीके से आक्रोश था कि किस तरीके से टारगेट कर आतंकवादियों ने, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और आज पूरी दुनिया और ख़ासतौर से वो लोग जो इस घटना में मारे गए थे उनके परिजन देखना चाहते थे कि सरकार ने किस तरह से कदम उठाए, विपक्ष कौन कौन से सवाल सरकार से पूछना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी विपक्ष एक बार फिर राजनीति कर रहा है और जिस तरीके से मैं पहले भी एक आशंका व्यक्त कर रहा था कि मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, खासतौर से आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस, वो नहीं चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाए, वो चाहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की जाए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, तो वो चाहते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करके वो वोट बैंक हासिल कर सके अपना। जी नीरज, आपने जिक्र करा कि कांग्रेस नहीं चाहती है, कांग्रेस नहीं चाहती है इसलिए कि वेस्ट बंगाल मतलब टीएमसी और आरजेडी नहीं चाहती है, या कांग्रेस के लिए खुद एक बड़ी मुसीबत? आज सुबह के बयान जो पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया है, पूर्व वित्त मंत्री, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं वो क्या होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, इसका अभी नहीं पता चला है और उसमें पाकिस्तान को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस तरह के जो बयान दे दिए हैं पी चिदम्बरम ने, क्या यह वजह है कि कांग्रेस अब संसद के भीतर चर्चा से भाग रही है? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। एक तो आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस भी है और आप देखें कि पी चिदम्बरम का जो बयान है वो भी एक मुख्य वजह हो सकती है, क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा ये तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जब मीडिया से उन्होंने बात करी कि जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, 26/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद डोजियर सौंपे गए थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि कसाब को पकड़ा गया था। कसाब ने खुद कबूल किया कि वो पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने उनको दिशा निर्देश दिए थे और मुंबई में किस तरीके से आपने देखा भी था कि 26/11 के हमले को अंजाम दिया गया और निर्दोष जो लोग हैं उनको मारा गया। उसके बाद भी केवल कड़ी निंदा कर कांग्रेस पार्टी रह गई और पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो टेप भी हमारे सामने आए थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने दिशा निर्देश दिए थे इन आतंकवादियों को जो मुंबई में टेरर फैला रहे थे, मुंबई में दहशत फैला रहे थे। उसके बाद भी कोई जो कार्रवाई है वो नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर ये सवाल भी आज उठते जब चर्चा होती और मुझको लगता है कि यही कारण है, एक तो आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस और दूसरा पी चिदम्बरम का ये बयान, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर जाती हुई प्रतीत हो रही है और उसको लग रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो तमाम सवाल उठेंगे। कांग्रेस के कार्यकालों में जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया गया था उसको लेकर कांग्रेस को टारगेट किया जा सकता है और उसका नुकसान
आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। मुझे लगता है यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने को लेकर बैकफुट पर आई है। नीरज, यही विपक्ष है जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल कर रहा था एक लंबे समय से, और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने एक तरह से संयुक्त संसदीय दल जो गया, कई देशों में 7 दल ऐसे थे जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों और सत्तापक्षी पार्टियों के सांसद मौजूद थे, वो भी एक तरह से अपनी राय आज रखने वाले थे। वक्ताओं में उनके भी नाम हैं इस पूरी चर्चा के दौरान। क्या कांग्रेस का ये भी डर है? देखिए, बिल्कुल डर है। और आप देखें कि जिस तरीके से शशि थरूर के नेतृत्व में भी एक दल गया था, कई सारे जो देश हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने तमाम जो सबूत हैं वो पेश किए गए थे और ये बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के अंदर प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको फैला रहा है। तमाम जो सबूतों के साथ ये प्रतिनिधि जो मंडल है अलग अलग देशों में गया था और तमाम जो राजनयिक हैं उनसे उन्होंने बात करी थी और ये तमाम सबूत रखे थे कि पाकिस्तान की किस तरह की भूमिका है। तो मुझको लगता है कि आज जो 7 दल अलग अलग गए थे, अगर वो अपनी बात रखते और ये बताते कि किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, भारत ने किस तरह के सबूत दिए। और आप देखें कि कितने आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक दल गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बोलने वाले वक्ताओं की जो सूची आई थी उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। अब हालांकि ये पार्टी तय करती है कि कौन उनकी तरफ से पक्ष रखेगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि सरकार के ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा था उसमें शशि थरूर का नाम था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद होने के नाते वो अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने बोलने वाले वक्ताओं की सूची में नहीं डाला। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो किस तरह का है, वो कितनी गंभीर है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर, कितनी गंभीर है सरकार के जो तमाम उत्तर हैं उनको लेकर। हालांकि राजनीति 22 अप्रैल से लगातार अभी तक हो रही है। 22 अप्रैल से कोई भी दिन नहीं गया है जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट ना की गई हो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सीज फायर को लेकर, पहलगांव को लेकर। और आपने देखा भी था कि किस तरीके की तस्वीरें भी लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोस्ट की गई, लेकिन आज जब चर्चा का दिन आया तो बैकफुट पर चलेगी। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर और उन सवालों के जवाब को लेकर जिनको लगातार पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी सरकार से पूछ रही है। जी, अब नीरज, अंत में आपसे ये भी जानना चाहेंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी का क्या कहना है इस पूरे विरोध के बीच में, और क्या सरकार 12 बजे स्थगित हुई ये चर्चा, 1 बजे स्थगित हुई चर्चा, सवाल सरकार को लेकर भी है कि विपक्षी पार्टियों के सवालों के जवाब तक ही चर्चा सीमित है, या इस चर्चा के जरिए देश को भी पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ हुआ है, किस तरह से सरकार पूरा इस पे आगे बढ़ने जा रही है, सरकार क्या चाहती है ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो जनता के बीच में ही कर रहा है। तो आज जनता भी जानना चाहती है एक तरह से स्टेक होल्डर के तौर पर, तो सरकार अब 2 बजे क्या तय करने जा रही है इस पे? देखिए, 2 बजे सरकार की कोशिश ये होगी कि जो पहले से तय है ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा है वो कराई जाए। 16 घंटे का जो टाइम है वो लोकसभा में निर्धारित किया है ताकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं और जो लोग हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर अपने सवाल सरकार के सामने रख सकें। वो सवाल जो पिछले कुछ समय से वो लगातार सरकार से पूछना चाहते हैं और सरकार भी सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम सवालों के जवाब देगी। सरकार बताएगी कि किस तरीके से 22 अप्रैल के बाद घटनाक्रम किस तरीके से चेंज हुआ। पाकिस्तान को पहले समय दिया गया है कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करे जिन आतंकवादियों ने पहलगांव जैसी जो घटना है उसको अंजाम दिया है, लेकिन लगातार इंतजार के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद आपने देखा होगा उन दृश्यों को भी कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की और सेनाओं को ये स्पष्ट दिशा निर्देश दिया कि वो समय तय करेंगे, लक्ष्य तय करेंगे, किस तरह से जो कार्रवाई है वो करनी है वो सेना तय करेगी। और आप देखें कि संयमित रूप से जो कार्रवाई है वो की गई और 9 ठिकाने आतंकवादियों के पाकिस्तान में जो स्थित थे, जो बेस कैंप थे जहां से फिदाइन अटैक के लिए लोगों को तैयार किया जाता था, जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन कैंपों को नष्ट किया गया। तो ये तमाम सवाल थे और ये तमाम सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए थे उनके सिलसिलेवार तरीके से सरकार जवाब देती है। और सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, और अगर पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत दोबारा से भारत के अंदर की तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसी तरीके से जो जवाब है वो दिया जाएगा। तो ये तमाम जो तथ्य हैं वो सरकार सदन में रखती, लेकिन
कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा गंभीर दिखाई नहीं देती ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और उसकी चर्चा को लेकर। उसके बाद ही लगातार एसआईआर के मुद्दे पर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकार अब ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से उन्होंने मंजूरी दी है चर्चा के लिए, अब एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा के लिए सरकार मंजूरी दे। लेकिन कांग्रेस को समझना होगा कि एसआईआर का मुद्दा चुनाव आयोग का मुद्दा है, कोई सरकार का मुद्दा नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग के मुद्दे पर यहाँ पर कौन मंत्री जो विपक्ष के सवालों के जवाब देगा, तो ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। जी नीरज, देखना दिलचस्प होगा क्योंकि एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो नहीं है। उस सुनवाई में क्या आता है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। चुनाव आयोग क्योंकि कल कह चुका है कि 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से अभी तक 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा कर चुके हैं। विस्तार से चुनाव आयोग ने बताया अभी तक की प्रक्रिया में क्या कुछ रहा है। देखना जी नीरज, क्या कहना चाहते हैं? मैं ऋतु जी एक चीज और जोड़ना चाहता था कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके का हंगामा कर रहा है, विपक्ष को यह समझना होगा कि जिन लोगों के नाम अगर लिस्ट से हट जाते हैं तो उनके पास मौका होगा, उनके पास 1 महीने का मौका होगा कि वो चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं। उन तमाम जो तथ्य सबूत हैं और जो कागजात हैं उनके सामने रखकर अपना जो नाम है वो वोटर आईडी का उसमें वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। लेकिन विपक्ष फाइनल लिस्ट के आने से पहले जिस तरह का हंगामा कर रहा है वो समझ से परे है। ऋतु जी। जी हाँ, बिल्कुल। एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मसले को उठा रही हैं। लेकिन एक ऐसे दिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर एक लंबी चर्चा होनी थी और इसकी मांग लगातार विपक्ष की तमाम पार्टियां कर रही थी, सरकार उस पर तैयार हुई। जब आज उस पर चर्चा होनी थी 12 बजे से, तो विपक्ष एक साथ एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार लोकसभा में गतिरोध पैदा कर रही है। पहले 12 बजे लोकसभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करना पड़ा, फिर 1 बजे एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है लोकसभा। देखना दिलचस्प होगा क्या 2 बजे अब ऑपरेशन सिंदूर पर यह चर्चा आगे बढ़ेगी। सरकार की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है इतने संवेदनशील मसले पर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, आपका भी, मेजर जनरल सोई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए टीजी न्यूज़।